नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे आंदोलन के क्रम में अब कार्मिकों और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हर विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सहमति पत्र मांगे गए थे, जिसके चलते प्रदेश में यह अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया गया है। इस अभियान में अब तक 100% ऑफलाइन एवं 96.03% ऑनलाइन सहमति पत्र प्राप्त हुए। ये जानकारी आज संयुक्त परिषद कार्यालय भवन के समक्ष जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी और जिला मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप एक प्रेस वार्ता जानकारी दी। साथ ही बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साझा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के साथ कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं। प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपदों में प्रदर्शन, रथ यात्रा और मौन व्रत जैसे आंदोलन के उपरांत हड़ताल पर जाने के लिए 21 से 30 नवम्बर तक हड़ताल पर जाने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक जनमत संग्रह कराया जा चुका है और अब कुछ कर्मचारी जल्द ही कुछ अलग करेंगे, जिसका फैसला हो सकता का बैठक के बाद हो। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। से जितने भी लगभग 160 विभाग हैं वो इसमें शामिल हैं। बाकी ये हमारा केवल परिषद का वो था, लेकिन हमारे ये जो एनजीसीए का कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसमें हमारे केंद्रीय संगठन भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, तो ये सभी को मिलाकर ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। रेलवे भी इसमें शामिल है। रेलवे के जो कन्वीनर हैं वही इसके मुख्य कन्वीनर भी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में आयकर है, पोस्टल है, डाकतार, सभी सारे विभाग इसमें शामिल हैं और सभी के यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हमने भी अपने परिषद से जो संबद्ध संगठन है उनमें चलाया और लगभग 100% ऑफलाइन ये हम लोग को पत्र मिले हैं जो इसके लिए सहमत हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और लगभग जैसे कार्यक्रम तो बहुत सारे हुए। 2013 में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने ही अपना अकेले दम पर एक कार्यक्रम किया था। लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल रैली निकाली थी और जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया था। लेकिन फिर ये हुआ कि इस पुरानी पेंशन की समस्या से तो जो केंद्रीय संगठन है वो भी ग्रसित है। सारे कर्मचारी जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं वो इससे वो है। तो एक एनजीसीए के नाम से एक संगठन बनाया गया जो 21 जनवरी 2023 की जिसकी नई दिल्ली में बैठक हुई थी, जो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर महीने की 21 तारीख को हम जनपद स्तर पर कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। इसी के तहत 21 मार्च को यहाँ जनपद मतलब पूरे देश के हर जिले में कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद फिर 21 मार्च से 21 मई तक जनसंपर्क किया गया और फिर 16 मई को एक पेंशन रथ यात्रा निकाली गई थी जो कि पूरे प्रदेश में उसने भ्रमण किया था। कुछ चारबाग के रेलवे स्टेडियम के साथ साथ हर प्रदेश के राजधानी स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ था। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था। चलिए ठीक है, उनको दे रहे हैं, कोई बात, इनको भत्ते मिले, लेकिन नेता वो तो समाज सेवक है ना, उनको पुरानी पेंशन और भत्तों से क्या मतलब। हम कर्मचारी पूरी उम्र नौकरी करते, जब बुढ़ापे में हम किसी कार्य करने के लायक नहीं रह जाते तो आप कह देते हम पेंशन नहीं देंगे। और आप हमें न्यू पेंशन स्कीम के तहत 14% जो दे रहे हैं, हम नहीं कहते आप हमें हर महीने दीजिए। आप हर महीने ना देके हम जब रिटायर होते हैं आप वो % हमारा जमा करिए और आपको शेयर में लगाना आप कहीं भी ले, लेकिन हमको रिटायरमेंट के टाइम एक मुश्त रकम चाहिए पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है, देखिए कोविड के टाइम में कर्मचारियों के 6 भत्ते ख़त्म कर दिए गए। हम लोग इतनी मेहनत से, इतनी लड़ाई करके सरकार से वो करके हम लोग इन भत्तों को प्राप्त करते हैं और एक झटके में सरकार उन्हें ख़त्म कर देती। हमारा 18 महीने का DA फ्रीज कर दिया, बाद में उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा 18 महीने रुका हुआ था उसका तो उन्हें देना चाहिए था। तो हम थोड़ा सा ये कहना है कि जैसा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वो जनसेवा के लिए आते हैं, तो आप जनसेवा करने आए हैं तो आपको पेंशन क्यों चाहिए। फिर अगर वो 2 बार विधायक बनते हैं, 2-3 बार MP बनते हैं, 1 बार राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, 1 बार MLC बनते हैं, अगर 7 बार वो बने तो वो 7 पेंशन लेते हैं। कर्मचारियों के लिए जो है कोई पेंशन नहीं है और पेंशन कोई भीख नहीं है। पेंशन हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है। पेंशन हमारी राजा महाराजा के समय से, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, क्योंकि हम अपने जीवन काल का स्वर्णिम समय आप सरकार की सेवा में देते हैं। और एक बात होती है कि राज्य कर्मचारी कोई कार्य नहीं करते हैं। आखिर जितनी भी गवर्नमेंट की योजना धरातल में है वो राज्य कर्मचारी द्वारा ही तो उनको अमल में लाया जाता है। तो जैसा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमको कहीं ना कहीं
ये मुद्दा पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सुलग रहा है। और जितने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिन पार्टियों ने पुरानी पेंशन का वादा किया, वहाँ पर सरकार वापस आई। जैसे आपका हिमाचल है, हिमाचल में कांग्रेस ने वादा किया था और कांग्रेस जीती, उसने पुरानी पेंशन को बहाल किया। सरकार तो कह रही है हम एनपीएस दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन लोग समझ मैं ये कहता हूँ कि एनपीएस जो है, एनपीएस वो खुद ले ले और हमको ओपीएस दे दे। होता क्या कोई बता दे। और जब कुछ लोग बात ये उठाते हैं कि जब 2003 में लागू हुई थी तो बड़ा बड़ा सजबाग दिखाया जाएगा। अच्छा, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, तो उसने कहा कि सरकार के साथ हम बैठें, हमको बुलाएं, बैठें, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्षो तिवारी जी ने बाकायदा डाटा बना के दिया है कि सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन बहाल करने में कोई भी बोझ नहीं है। जो आप 14% हमको दे रहे हैं वो मत दीजिए ना, हम कहाँ आपसे कहते हैं, और आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, शिक्षक और कर्मचारी, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो आपको आईना दिखाएगा और आपको मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।